रत्नत्रयाराधिता पंचैते परमेष्टिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मङ्गलम् कुर्वन्तु वो मङ्गलम्। अष्ट कर्मों को क्षय करके जिन्होंने अपने आत्मस्वरूप को पा लिया है, उन्हीं अनंत सिद्ध परमात्मा के चरणों में कोटि वंदन। लाखों अजैनों को जैन बनाने वाले पूज्य चारों दादा गुरुदेव के चरणों में शत वंदन। परम पूज्य खरतर गच्छाधिपति अवंती तीर्थोदारक आचार्य प्रवर जी मणिप्रभ सुरेश्वर जी महाराज साहब एवं अत्र विराजित स्थविर मुक्तिप्रभ सागर जी महाराज साहब एवं गलिवर्य मनीषप्रभ सागर जी महाराज साहब के चरणों में शत नमन। परम श्रद्धेय वात्सल्य वारिधि दक्षिण प्रभाविका मम जीवन रूपी बगियों में संयम के पुष्प खिलाने वाले पूज्य गुरुवर्य श्री जी महाराज साहब एवं अत्र विराजित महाराज साहब के चरणों में शत वंदन। पिछले 5 दिनों से हम किस में लगे हुए थे? कौन सा महोत्सव करने में लगे हुए थे? पंचानिका महोत्सव। तिरुपतुर में जो भी कार्य होता है तो क्या हो जाता है? 2 in 1 होता है। एक कार्य अकेला होता ही नहीं। यानी जितने भी तपस्वी हैं सभी तपस्वियों के अनुमोदनार्थ हमने पंचानिका महोत्सव भी मनाया। साथ में किसका भी मनाया? श्रेणी तप का तो मनाया और आचार्य गुरुदेव का 50वां संयम दिवस के उपलक्ष्य में भी हमने ये महोत्सव मनाया। आज हम गुरुदेव को देखेंगे कि गुरुदेव कैसे थे, गुरु किसे कहते हैं, विचम कैसे है, वो हमको आज देखना है। हम जीवन का निर्माण करना चाहते हैं या निर्वाह करना चाहते हैं? निर्वाह। ललित भाई बोल रहे हैं कि हमको जीवन का निर्वाह करना। निर्वाह तो जो अज्ञानी जीव है, जो पंचेंद्रिय तिर्यंच जीव है, वो भी क्या करता है? निर्वाह तो करता ही है। जो जन्म लेता है वो क्या करता है? निर्वाह करना, यानी अपने जीवन को चलाना। शरीर से जुड़ा हुआ जो रहता है वो जीवन का निर्वाह कहलाता है। यानी वो क्षणिक कुछ देर के लिए होता है, लेकिन निर्माण आत्मा से जुड़ा हुआ रहता है, वो शाश्वत सुख देने वाला होता है। तो हमको जीवन का निर्माण करना है या निर्वाह करना? निर्माण करना तो सबको निर्माण है, लेकिन हम निर्वाह की दौड़ में लगे हुए हैं। बस केन प्रकार हमको धन कमाना है, उससे मौज शौक करना है और हमारी जिंदगी को पूरी करनी है। जिंदगी इसीलिए नहीं मिली है। हम कहीं पे भी जाते हैं, पालीताना जाते हैं, तो आप पालीताना से क्या लेके आते हैं? वहाँ की जो स्पेशलिस्ट है जो चीज़, उसको लेके आते हैं। चाहे पेड़ा वहाँ का फेमस रहेगा तो उस चीज़ को आप खरीद के लाएंगे। बनारस जाएंगे तो क्या लाएंगे? बनारस, हाँ चीज़ बोलते रहे ना, मैं सिर्फ गांव का नाम बोलूँगी क्योंकि मुझे नहीं मालूम कहाँ से क्या मिलता है। बनारस जाते हैं तो बनारस से क्या लाते हैं? बनारस की साड़ी लेके आते हैं। वेलूर जाते हैं तो वेलूर से क्या लेके आते हैं? वेलूर के पेड़े आते हैं। हमारा से ये फेमस है वेलूर के। आप वापर के तो देखो एक बार। गंगा में जाएंगे, मतलब नदी में जाएंगे तो वहाँ के क्या लेके आएंगे? वहाँ का जल लेके आएंगे। जहाँ हम जाते हैं वहाँ से वो चीज़ लेके आते हैं, क्योंकि वो चीज़ यहाँ नहीं मिलती है। नहीं, वहाँ की चीज़ जो है वो क्या है? वहाँ का प्रसिद्ध है, वहाँ फेमस है, इसलिए वो चीज़ यहाँ लेके आते हैं। इतनी समझ हमारे पास है। हम चारों गतियों में घूम रहे हैं। जो चीज़ इस मनुष्य गति में मिलने वाली है, जो चीज़ इस मनुष्य गति में मिलने वाली है वो और कहीं नहीं मिलने वाली है। वो कौन सी चीज़ है? आप चारों गतियों में घूम लो,
आपको फेमस चीज पसंद है, जहाँ जाते हैं वहाँ से फेमस वस्तु लेके आते हैं। तो हमारा कहना है कि हम मनुष्य भाव में आए हैं, तो मनुष्य भाव भी एक फेमस चीज है, उसको जाने, उसको पहचाने, उसको खरीदे, उसको यहाँ से हम लेके जाए। कौन सी चीज सबको मालूम है? संयम, यानी वो चीज यहाँ पे ही मिल सकता है। नरक और तिर्यज गति में, नरक और देव गति में से आप सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, तिर्यज गति में से आप देश व्यक्ति पालन कर सकते हैं, लेकिन संयम मात्र मनुष्य भाव से ही हम पा सकते हैं। इसलिए फेमस चीज, जो चीज आपने समझा है, तो हम भी क्या करें, इस भाव में से हम भी इस चीज को साथ में लेके जाए। तो गुरुदेव ने भी क्या किया? आजकल हम बोलते हैं कि हमारे साथ छोटे छोटे बच्चों को दीक्षा देते थे, लेकिन गुरुदेव कितने वर्ष के थे? 13 साल के थे, 4 वर्ष के थे। और उनकी बहन मारसा, जो विद्युत प्रभा जी महाराज साहब के नाम से प्रसिद्ध है, वो मात्र 6 महीने के, तब उनके पिताजी का क्या हो गया था? स्वर्गवास हो गया। माता ने सोचा, आजकल हम क्या करते हैं, उनको जाके सलाह देते हैं कि कोई बात नहीं, दूसरी शादी कर लेना। माता ने सोचा है, मेरे बच्चों को मुझे क्या करना है, योग्य बनाना है, शासन में समर्पित करना है, मात्र मन में एक ही भावना। 4 साल के कुछ दिन गुरुदेव के साथ में रखे, पढ़ाई करवाए। 13 वर्ष की उम्र में, 13 वर्ष का बालक क्या समझता है? कुछ नहीं समझता है। आज हम बोलते हैं कि महाराज साहब क्या चाहिए, समझ आने के बाद हम दीक्षा देंगे, लेकिन 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने क्या प्राप्त किया था? अपनी माता और बहन के साथ संयम ग्रहण किया। आज संयम ग्रहण करके कितने वर्ष पूरे हुए? 50 वर्ष पूरे हुए। 50 वर्ष में उन्होंने क्या क्या देखा होगा? क्या उनके जीवन में अनुकूलता और प्रतिकूलता नहीं आई? बहुत सी तकलीफें आई होगी, लेकिन कैसे अपने जीवन को निभाते गए? हंसते कदम पे। गुरु उसे ही कहते हैं कि गुरु GURU, गुरु। G स्टैंड्स फॉर गुड सेंस, जो सच्ची सोच देने वाले गुरु है। U स्टैंड्स फॉर अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग यानी सच्ची समझ देने वाले गुरु है। नेक्स्ट लेटर कौन सा है? R यानी रिवर्स, यानी सच्चा संस्कार देने वाले कौन है? गुरु है। और U यानी यूनियन, संघ में शक्ति देने वाले कौन है? गुरु है। और अज्ञान रूपी अंधकार से हटा के हमको प्रकाश की ओर लाने वाले भी कौन है? यदि गुरु नहीं है अपने जीवन में, तो हमारा जीवन कैसा है? अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है। इसलिए जीवन में क्या बनाना है? एक गुरु तो हमें अवश्य में वो बनाना है। गुरु हमको सच्ची शिक्षा देते हैं, हमको समझाते हैं कि संसारिक सुख कैसा है और शाश्वत सुख कैसा है। तो एक बार ऐसे ही हुआ, एक बाला के घर में एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया। बछड़ा कुछ बड़ा हुआ और उसको खाने के लिए क्या दिए? घास दिए। कैसी घास? सूखी घास, हरी घास नहीं, सूखी घास दी। बछड़ा कुछ दिन तक तो खाया। जब उसकी नजर सामने वाले घर पे गई, तो उसने देखा वहां पे क्या बंधा हुआ था? बकरी बंधी हुई थी। बकरी को देखा और बकरी को खाने के लिए क्या दे जा रहा था? हरी घास दे जा रहा था। तो बछड़े ने सोचा कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, कि उसको तो कैसा घास दे रहे, हरी घास दे रहे हैं और मुझे सूखी घास दे रहे हैं। आज भले मेरे सामने सूखी घास रख दे तो मैं क्या नहीं करूँगा? सूखी घास नहीं खाऊंगा। उसके सामने रखा गया, लेकिन वह बछड़ा खाया नहीं। तो अपनी गाय को, अपनी माँ को कहने लगा, क्या हुआ आज तू क्यों नहीं खा रहा है? तो उसने कहा कि बकरी को तो आप हरी घास देते हैं और मुझे सूखी घास खिलाते हो, मैं भी क्या नहीं करूँगा? सूखी घास नहीं खाऊंगा। तो गाय ने उसको समझाया, उसकी माँ ने उसको समझाया, बेटा देख, उसके पीछे का रहस्य तू नहीं समझता है, उसके पीछे का रहस्य तू नहीं समझता है। जब तू थोड़ा और समझ आ जाएगी तो अपने आप समझ जाएगा। ऐसे ही दिन बीतते गए। ईद का दिन आया। क्या किया गया ईद के दिन? बकरे को काटा गया।
जैसे ही उसने देखा बछड़ा कि उसके मन में क्या हुआ कि पहले हरी घास का सजा था, फिर मजा, यही संसारिक सुख है। संसार में यही सुख है, पहले तो हमको सजा मिलेगी, फिर पहले तो हमको मजा मिलेगा, फिर हमको सजा मिलने वाली है। लेकिन संयम जीवन कैसा है? सूखी घास की तरह है। भले हमको नीरस आहार मिले, कोई कठिनाई आए, कोई प्रतिकूलताएं आए, लेकिन हमको कैसा मिलने वाला है? भविष्य में हमको सुख कैसा मिलने वाला है? शाश्वत सुख मिलने वाला है। आप लोग किसकी चिंता करते हैं? प्रेजेंट का चिंता करते हैं या रिजल्ट का चिंता करते हैं? प्रेजेंट को देखते हैं आप, प्रेजेंट में ये तकलीफ हो रही है तो क्या हो जाते हैं हम? उससे दूर हो जाते हैं। लेकिन साधु भगवान क्या करते हैं? प्रेजेंट का चिंता नहीं करते हैं, उसके पीछे होने वाले रिजल्ट का विचार करते हैं। वैसे ही थे हमारे गुरुदेव, वैसे ही है हमारे गुरुदेव को प्रेजेंट का क्या करते हैं? हर समय एक ही बोलते हैं हमको भी, प्रेजेंट में कैसा भी हो उसको क्या करो? हंसते हंसते स्वीकार करो। जो खुशी आप दीक्षा लिए थे तब थी, वही खुशी कायम रखो, ताकि अपना संयम क्या होता जाएगा? दिने दिन बढ़ता जाएगा। अब गुरुदेव की देखना, ऐसे तो गुरुदेव के अंदर अनेक गुण हैं, लेकिन सभी गुणों को बोलना मेरे पास समय भी नहीं है और मेरे पास शब्द भी नहीं है। आज मैं आपके समक्ष इस पाठ पे बैठी हूँ तो उसका एक कारण भी, हाँ, मेरे माता पिता भी है कि यदि उन्होंने मना कर दिया होता तो शायद मैं इस पद पे नहीं आ सकती थी, इस पाठ पे नहीं आ सकती थी। काफी जनों ने उनको भी कहा था कि आप क्या मत करना, संगीता को दीक्षा मत देना, क्योंकि वो क्या करेगी? उसके पापा संगीता की ही बात मानते हैं, तो उसको क्या मत करना, दीक्षा मत दिलाना। लेकिन मम्मी ने संसार को समझ गए थे कि संसार क्या है, संसार सुख से भरा है या दुख से भरा है। मैं तो कीचड़ में पड़ी हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? कैसी भी कठिनाई आई, लेकिन हर समय हिम्मत देने वाली कौन थी? मेरे साथ भी मेरी माँ थी। मेरे आगे के जितने भी दादाजी दादी जी थे, सब मुझे हिम्मत दिलाते थे कि क्या मत करना, संसार में मत पढ़ना। भले ही मेरी परीक्षा भी लेते थे, वैसे ही गुरुदेव के साथ भी क्या हुआ? ऐसे बहुत सारी परीक्षाएं हुई, लेकिन गुरुदेव कैसे थे? हाँ? आज की माँ बच्चे का पैर साइकिल में नहीं आ जाए उसका ध्यान रखती है, लेकिन हमारे गुरुदेव है वो कैसे है? कहीं मेरे शिष्य, मेरे शरणों में आए हुए शिष्य कहीं भाव भ्रमण में भटक न जाए, भाव भ्रमण में अटक न जाए, उसका ध्यान रखने वाले हैं गुरु। आज की माँ क्या गिफ्ट देती है बच्चों को? आईपॉड क्या आईपैड गिफ्ट में देती है, लेकिन गुरुदेव आई और गॉड का संबंध बताते हैं हमको। हम दोनों का क्या संबंध है, आत्मा और परमात्मा का क्या संबंध है, वो समझाने वाले हमारे गुरुदेव है। आज गुरुदेव नहीं होते तो हम भी इस जगह पे नहीं होते। मात्र दीक्षा देने के लिए कहाँ से आए थे? विहार करके, लंबा विहार करके मात्र दीक्षा देने के लिए। आज मात्र एक ही नहीं दीक्षा दी है, आपने 50 साल की उम्र में शायद 150 से अधिक दीक्षा। अंजनशाला का प्रतिष्ठा, कितना ही शरीर कैसा है, अस्वस्थ रहे तो भी कैसे रहते हैं। मैं जब भी आई तो मैं ललित को बोलती थी कि ललित इतना क्यों तू स्ट्रेस करता है, ललित थोड़ा शरीर का भी ध्यान रख। तो बोलता गुरुदेव मुझे एक ही बात बोलते हैं, शरीर भले थक जाए उसकी चिंता मत करना, लेकिन मन से मत थकना। हम क्या हो जाते हैं? हम ज़्यादातर मन से थक जाते हैं कि मेरे से नहीं होता है, मेरे से नहीं होता है। काफ़ी बार मैं भी यहाँ आने के बाद कभी कभी थक जाती हूँ, मैं बोलती हूँ बाप रे इतना स्ट्रेस मेरे से नहीं होता है, मेरे से लोड नहीं उठाना होता है। जब भी वो बात कान में टकराती है कि क्या नहीं करना है, हमें मन से नहीं थकना है। शरीर तो थकने वाला ही है, लेकिन हमको क्या नहीं होना है? मन से नहीं थकना है। ऐसे कितने ही गुरुदेव के उदाहरण हैं जिन्हें बोलती जाऊं, अब देखना हजारों लाखों की पब्लिक में गुरुदेव बैठे रहेंगे। जो मेरा अनुभव है मैं बता रही हूँ। हम बोलते हैं कि हमारे साथ वो बाजू में बैठ के जोर जोर से पढ़ते हैं तो मेरी पढ़ाई नहीं होती है, इसलिए मेरे गाथे नहीं हुए। किसी ने पूछा कि गाथा क्यों नहीं किया, तो बस तुरंत हम बहाना ढूंढ के बता देते हैं हमारे साथ वो थोड़ा जोर जोर से बोल रहे थे, जोर जोर से पढ़ रहे थे, तो मुझे गाथा याद नहीं हुई। लेकिन हम गुरुदेव को देखते हैं, लाखों की पब्लिक के बीच बैठे रहते हैं,
लेकिन उनका ध्यान अपने में मस्त रहते हैं। पूरी तरह की रचनाएं आप जो पूजन गाते हो, स्तवन प्रतिगमन में गाते हो, मंदिर में स्तवन गाते हो, स्तुति गाते हो, ये सब रचना कब किया उन्होंने? उनकी उम्र कितनी है? 13 साल की उम्र में दीक्षा ली और आज 50 साल हुए तो उम्र कितनी है? 63। इतनी उम्र में इतनी पूरी रचनाएं और पूरे संघ समाज का काम संभालना आसान काम है? हम तो घर में 2 बच्चों को संभालना होता है तो भी हम क्या हो जाते हैं? थक जाते हैं। लेकिन पूरे संसार की, पूरे शासन की जिम्मेदारियां उठाते हैं। इतने बीच रहते हुए भी क्या करते हैं? हर समय में अपने में मस्त रहते हैं। आप कभी अनुभव भी करना, आप कभी जाए तब देखना। और उनकी भाषा कैसी है? उनका नाम क्या था? मीठालाल। मीठालाल से मणिप्रभ बन गए। उनकी वाणी भी कैसी है? वाणी भी मीठी है। और ये भी देखना, हम ज्यादा बोलते हैं या सुनते हैं? हम क्या पसंद करते हैं? सामने वाले किसी से मिलते हैं तो हम उसकी बात सुनना पसंद करते हैं या मैं मेरी बात को प्रकट करना पसंद करते हैं? अपनी बात बोलना। गुरुदेव के पास जाएंगे, आप बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे, आपके 10 शब्द सुनेंगे वो, उसके बाद भी एक शब्द भी वो नहीं बोलेंगे, स्माइल देके छोड़ दें। हम उनके पास जाते हैं, उनके पास कभी कभी हम जाते हैं, हमारे साथ गुरुदेव को टाइम नहीं मिला, हम नहीं मिल पाए, हम बात नहीं किए। बात करने की भी जरूरत नहीं है, मात्र उनको देखने से ही हम क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ पा सकते हैं। वो कला अपने में आनी चाहिए। तो हम भी आज के दिन, और कितनी सरलता उनमें देखना। कभी कभी हमारे जैसे, आज मुझे दीक्षा लिए हुए 15 साल 17 साल हुए हैं, कभी कभी हमारे लिए भी क्या करते हैं गुरुदेव? साता नहीं है तो हमारे लिए भी नीचे आ जाते हैं। एक बार ऐसे ही हुआ, हम बिहार करके पालीतना पहुंचे। हम पालीतना पहुंचना हुआ और माता जी महाराज साहब यानी मनोहरी बाई साहब, ज्ञानांजना जी महाराज साहब का, बुआ जी महाराज साहब का तबीयत थोड़ी नरम पड़ गई और उसी वक्त गुरुदेव का आना हुआ। गुरुदेव रुके हुए थे ऊपर और हम बाजू के पास में नीचे रुके हुए थे। अब माँ महाराज साहब की इच्छा बहुत हो रही थी, मैं क्या करूँ? गुरुदेव से मिलने जाऊँ, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्या करूँ? वंदन करने गए तो गुरुदेव ने पूछा कहाँ है माता जी महाराज साहब? हमने बताया माता जी महाराज साहब की तबीयत ठीक नहीं है। गुरुदेव कहा मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं पहले आ जाता तुरंत हमारी बात सुनी और ऐसा नहीं सोचा कि मैं इस पद पे हूँ, इस पोस्ट पे हूँ। तुरंत क्या किए? नीचे उतर के आए और माता जी की साथा पूछने लगे। और जब भी ठीक होने के बाद जब भी ऊपर जाते हैं तो पहले ध्यान रखते हैं कि जो भी बुजुर्ग है उनके लिए क्या करो, कुर्सी लो। लेकिन इतना उपयोग हमारे अंदर नहीं है। गुरुदेव के एक एक ऐसे बहुत सारे गुण हैं। मैं परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगी कि गुरुदेव आपके अंदर जो गुण है, हमने दीक्षा तो ले ली है, अभी हम योग्य नहीं बने हैं, अभी तक तो हम आपके आगे अयोग्य ही हैं। हमारे अंदर आपकी तरह ऐसा गुण आए, ऐसी प्रार्थना मैं परमात्मा से भी करती हूँ और अपने गुरु महाराज से भी करती हूँ। जिन आज्ञा के विरुद्ध कुछ कहने में आई हो तो इच्छा में चांद के दरबार में सितारे नहीं खिले तो फिर कब खिलेंगे? Hare
से मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया, उन सभी सिद्धात्माओं के पावन से चरणों में परम उपकारी लाखों आत्माओं को परमात्मा के धर्म से जोड़ने वाले पूज्य चारों दादा गुरुदेव श्री के पावन से चरणों में हमारी भावभरी वंदना। परम पूज्य गणनायक श्री सुख सागर जी महाराज साहेब के पावन से चरणों में हमारी भावभरी वंदना। परम पूज्य आचार्य सम्राट श्रीमद जिन कांति सागर सुरेश्वर जी महाराज साहेब के पावन से चरणों में हमारी भावभरी वंदना। भवसागर से डूबती नैया को सहारा देने वाले मेरे श्रद्धा के केंद्र परम पूज्य गुरुदेव गच्छाधिपति आचार्य भगवान श्रीमद जिन मणिप्रभ सुरेश्वर जी महाराज साहेब के पावन से चरणों में हमारी भावभरी जी स्वरूप समझा बिना पाव्यो दुख अनंत, समझायो रे पद श्री सद्गुरु भगवान। अनादि अनंत काल से जो हमारी आत्मा इधर से उधर उधर से इधर भटक रही, जब तक हमारे जीवन में गुरु नहीं मिलते तब तक हम इधर से उधर ठोकरे खाते रहते हैं। गुरु के बिना ज्ञान नहीं प्राप्त होता है, सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। यूं रावण ने बहुत ज्ञान प्राप्त किया था लेकिन सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं था, क्योंकि उनके जीवन में गुरु नहीं थे। उन्होंने किसी को गुरु नहीं बनाया, इसलिए ज्ञान बहुत प्राप्त किया लेकिन सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं किया, संस्कार प्राप्त नहीं किए, और इस कारण से उनका वो जीवन हार गए। तो जीवन में गुरु बहुत जरूरी है। अब आप देखिए, अभी बताया कि 13 वर्ष की उम्र में वो दीक्षा लेने के लिए नहीं गए थे पालिका, केवल यात्रा करने के लिए गए थे। वो भी पहली बार पालितना की यात्रा करने के लिए गए थे और हरि विहार में रुके थे। और हरि विहार में भी आचार्य भगवान श्रीमद जिन कांति सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब विराजमान थे। उससे पहले उनका संपर्क हो गया था, क्योंकि माताजी महाराज ने नाकोड़ा में उनकी निष्ठा में उद्यान किया था। तब गुरु महाराज नाकोड़ा में माताजी महाराज की सहायता पूछने गए, तब आचार्य भगवंत की नजर गई। आचार्य भगवंत के पास गए तो नजर गई, और नजर जाते ही, क्योंकि उनसे पहले बहुत व्यक्ति आए, बहुत लड़के आए कि मुझे दीक्षा लेनी है, पर आचार्य भगवंत मना कर देते। 2 ही थे, आचार्य महाराज और दर्शन सागर, मना कर देते दीक्षा नहीं। लेकिन गुरु महाराज को पहली बार देखा नाकोड़ा में, और गुरु महाराज ने एक ही दिन में अति शांति याद करके सुना, जीवन की योग्यता देखी। और गुरु महाराज ने उनकी माता जी को कहा कि ये शासन का रत्न बनेगा, इस पर मोह मत करना, प्रेरणा दी। और वैसे भी माता जी महाराज के मन में थे भाव थे कि मुझे अब संसार में, मुझे मेरे बच्चों का भविष्य बनाना है। संसार में भविष्य बनेगा नहीं, संसार में क्या भविष्य बनेगा, इसलिए भाव तो थे कि मुझे इन बच्चों का भविष्य बनाना है। तो पालितना यात्रा करने के लिए गए, और यात्रा करने के लिए गुरु महाराज वहाँ विराजमान थे, और गुरु महाराज के पास गए, माता जी महाराज गए, और गुरु महाराज ने कहा कि देर नहीं करनी चाहिए। इनके भाव में अभी ये बच्चा है, इसको जैसा आकार देना चाहे हम दे सकते हैं, और बड़े होने के बाद आकार देना बड़ा मुश्किल होता है। बचपन में जो संस्कार दिए जा सकते हैं, देते हैं, वही आगे जाके व्यक्ति का भविष्य बनता है। और बचपन में संस्कार की नींव मजबूत नहीं है तो मैं टिक नहीं सकता। तो बचपन में हम कैसे संस्कार डालें, उसको कैसे बनाए? तो गुरु महाराज ने कहा अभी बचपन में हम जैसा ढालना चाहे ढल जाएगा। तो माता जी महाराज को प्रेरणा दी और
तो माता जी महाराज तैयार हो गए। किसी परिवार वालों को पूछा नहीं, कोई परिवार वाले आए नहीं। बाद में लास्ट में दौड़ काका को मालूम पड़ा, बाबूलाल जी को, तो धीरे दौड़ते हुए और जल्दी से जल्दी मोकर से वहाँ पहुँचे। दीक्षा हो गई थी, आशीर्वाद देने के लिए वहाँ पहुँच गए। बाकी किसी को नहीं बताया। और माता जी महाराज ने पहले दोनों को दीक्षा दी, गुरु महाराज को और दोनों भाई बहन को, और दीक्षा देने के बाद में खुद ने भी दीक्षा दी। एक ही दिन में तीनों की दीक्षा हो गई। अब आप देख रहे 13 साल का बच्चा और गाँवड़े का लड़का, गाँवड़े में लड़का 13 वर्ष की उम्र में क्या जानता है, कुछ समझ नहीं। लेकिन गुरु महाराज का जो व्यक्तित्व था आचार्य महाराज का, उन्होंने उस तरह से ढाला कि मुझे कुछ नहीं करना है, प्रतिष्ठा है, दीक्षा है, बाद में करता रहूंगा, लेकिन मुझे इसका भविष्य बनाना है। 5 साल तक एक ही जगह रहे पालित चतुर्मास की। और किस लिए किए? मुझे इनको तैयार करना है, मुझे इसको अध्ययन कराना है, इनको एक मजबूत बनाना है, इसकी नींव इतनी मजबूत बन जाए कि बाद में महल अपना बन जाएगा। 5 साल तक उनको एक ही स्थान में रहकर उन्होंने अध्ययन कराया। बीच में एक चतुर्मास साहिब पावापुरी किया, और पावापुरी में सज्जन सिंह जी महाराज साहब ने गुरु महाराज ने कहा इसे पढ़ो, संस्कृत की कौमुदी करते थे, सिद्धांत कौमुदी। अभी तो बंद होगी, पढ़ाने वाले नहीं रहे। पढ़े घंटागस में पहले सिद्धांत कौमुदी ही चलती थी, तो पढ़ाई तो गुरु महाराज ने कहा उनको वंदन करो, इसको पर वंदन किया, तुमको गुरु हुए, अभी तेरे को शिक्षा दी, इसका मतलब गुरु हुए। और गुरु का मान सम्मान करना, अरे वो तो ठीक है वंदन किया, लेकिन हमारे यहाँ पंडित आते पढ़ा नहीं, उसको वो आते हम पे उसके लिए भी हम खड़े हो जाते हैं। क्यों? हमारा गुरु अगर ज्ञान दे रहे तो हमारा गुरु है, तो गुरु का मान सम्मान करना हमारा कर्तव्य होता है। तो उनसे शिक्षा मैंने प्राप्त की। बाकी पालित ना रह 5 साल में सुबह 4 साढ़े 3 4 बजे उठा देते थे, खुद ही बैठ जाते थे। ऐसा नहीं कि खुद सोते रहे, उठा खुद भी बैठे रहते थे और उनको बैठा दिखाते पढ़ाई कराते। और आज 5 साल गुरु मान के थे, 5 साल की मेहनत आज जीवन भर आज वो शासन की परिभावना कर रहे। 13 वर्ष की उन्होंने दीक्षा देकर जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, जो गुरु की आदेशों के अनुरूप गुरु के सामने बोलने का सवाल ही नहीं, हिम्मत ही नहीं होती थी, साहब को भी नहीं होती थी, इतना तेज होता था। मैं एक बार बाढ़ में बैठा था, तो गुरु महाराज मणि हागर गए, मैं पहली बार देखा, आवाज सुन मेरे को घबरा गया, ये लड़ने आए क्या हुआ। मैं गुरु महाराज के पास गया, गुरु महाराज जी इस तरह से क्यों बोल रहे? गुरु महाराज की भाषा ही ऐसी है, लेकिन भाषा आचार्य महाराज ने बाढ़ में जो घंटागस का है उसका श्रेय किसको जाता है? आचार्य महाराज। आचार्य महाराज अगर वहां पहुंचते नहीं और शास्त्रार्थ नहीं करते, किससे? आचार्य तुलसी से शास्त्रार्थ हुआ, और शास्त्रार्थ होने के बाद वो घंटागस के सारा मंदिर मार्ग ही रह गए, समझ आ गई उनको। तो गुरु महाराज ने जो छोटी उम्र में दीक्षा देके, उनका जो व्यवहार देके, उनके जीवन में जो उनके गुणों का पिटा है, वो आप एक गुरु को देखें, उतनी सहजता है, उतनी सरलता है, उतना ही विवेक है। हर समय में गुरु महाराज का विवेक जागरूक रहता है। कैसी भी स्थिति आए, अनुकूल प्रतिकूल कैसी भी स्थिति आए, लेकिन अपना विवेक जागरूक रहता है। और जो व्यक्ति हर स्थिति में विवेक जागरूक रहता है, वही उस व्यक्ति का ही व्यक्तित्व निखर के आता है। और जिसका विवेक जागरूक नहीं होता है, तो उसका व्यक्तित्व निर्माण नहीं हो पाता है। क्योंकि विवेक, हर स्थिति में विवेक, कैसी स्थिति में क्या निर्णय लेने की क्षमता हर व्यक्ति में नहीं होती। निर्णय लेने की क्षमता आप देखें कि साचौर में प्रतिष्ठा थी, और प्रतिष्ठा 6 बुला दी, और वहाँ झगड़े इतने थे कि आपस में बहन बेटी भी नहीं आती। कोई बात लेके स्थानीय क्या बात थी, गलती दोनों की थी।
गलती छोटी दोनों की थी। एक ने स्थानक नातिनों ने कहते हैं उसमें उन्होंने मूर्ति में लिख दिया, और इधर उन्होंने एक मूर्ति में धर्मशाला दी, उन्होंने स्थानक बना दिया। ऐसे की छोटी बात को लेके और इतना झगड़ा बढ़ गया कि बहन बेटी आना जाना भी बंद था। और ऐसी स्थिति में पति प्रतिष्ठा की जय बुला दी। सब लोग विचार करने लगे इतने झगड़े में कोई आएगा नहीं, जाएगा नहीं, प्रतिष्ठा कैसे होगी। लेकिन गुरु महाराज ने उस समय में हमारे तपस्वी महाराज की वही थी, शायद और ही थे चतुर्मास। तो गुरु महाराज ने सबसे पहले नंदी मार्ग को समझाया, एक किया। मैं मीटिंग चालू होती थी, प्रतिक्रमण के बाद मीटिंग होती थी, सुबह तक चलती थी, और कई लोग बिस्तर लेके आते वही सो जाते। मीटिंगें चलती 3-3 महीने 4-4 महीने मीटिंगें चलती, पर बात होती थोड़ी होती नहीं। अब प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू होने वाला है। कल प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू है। शांतिनाथ भगवान की प्रतिष्ठा थी, तो शांतिनाथ भगवान का चवन कर लिया पहला दिन। और गुरु महाराज ने मन में खाया भात, उन्होंने 2 जज को बुलाया, एक मिलापचंदी जैन, एक हमारे जसराज चोपड़ा, एक पचपड़ा के थे, दोनों ही जैन थे, 2 ही हाईकोर्ट के जज थे। उनको बुलाया और दोनों मंदिर मार्ग में क्या जो ये फैसला देंगे हमें मंजूर करना है। स्थानकवाद भी मैंने समझाया, उन्होंने कहा ये जो जज फैसला देंगे वो हमें मंजूर। और जो चवन कल्याण हुआ, जज ने फैसला दिया, सबने स्वीकार कर लिया। और स्वीकार करने के बाद 1 महीना तक लगातार स्वामी वचन चले। कितने तक? 1 महीना तक स्वामी वचन चले। और प्रतिष्ठा का माहौल ऐसा बना कि सारे गांव उल्लास हो गए और प्रतिष्ठा ठाठ से हुई। आज से 27-28 साल पहले, 28 साल पहले हमारा रिकॉर्ड था, ध्वजा 1,81,00,000 में गई थी। कितने साल पहले? 28 साल पहले रिकॉर्ड था। तो ये क्या उल्लास और उमंग से गुरु महाराज का निर्णय लेने की क्षमता, कैसी भी स्थिति कैसी विपरीत थी फिर भी निर्णय ले लिया और जय बोला दी, मुहूर्त भी दे दिया। लेकिन अपन होते तो कभी ऐसे झगड़े में क्यों कराएंगे, कैसे करेंगे, अभी मुहूर्त नहीं, आगे कर लो। लेकिन गुरु महाराज की दृष्टि थी, विश्वास था, क्षमता थी, और जय बोला दी और प्रतिष्ठा भी ठाठ से हो गई। तो निर्णय लेने की क्षमता भी गजब, कैसे भी स्थिति हो निर्णय कैसे लेगा। अभी दीक्षा कभी हाँ ना अभी करेंगे, नहीं कर कोरोना आएगा नहीं आए, लेकिन गुरु महाराज का दीक्षा तो अभी होगी। हाँ, एक साथ नहीं होगी, क्योंकि उनके परिवार वाले इतने रहे कि तो एक साथ सरकार का आंखों में नहीं आए, इसलिए 2 भाग में की। लेकिन दीक्षा तो कई जनों ने, तेजाजी सबने कहा कि 4 महीने बाद करेंगे, 4 मास से बाद कराएंगे। गुरु महाराज ने कहा नहीं, भाव है, दीक्षा के भाव है, दीक्षा कार्यक्रम होता रहेगा, छोटा होगा, उनको तो संयम लेना है, इनको आडंबर से कोई लेना देना, संयम लेना है। निर्णय लिया दीक्षा ने, हर स्थिति में उनका निर्णय विवेक। और मेरा संपर्क हुआ, 4 दीक्षा थी बलौदी में, बुले चौबई वाली, वंदना थी, कल्पना थी, ये सब 4 दीक्षा थी। दीक्षा देने में बहुत छोटा था, तो दीक्षा देने गया, गुरु महाराज के पास गया, दीक्षा लेके मेरे मन में आया कि मुझे भी तो दीक्षा ही लेनी है, भाव है मुझे दीक्षा ही लेनी है। और मैंने गुरु महाराज को कहा, गुरु महाराज मुझे दीक्षा लेनी है। तो गुरु महाराज ने कहा ठीक है, मम्मी पापा को कहते बोल रहे, अभी मेरे साथ रहे, अभी तो गुरु माता बता देंगे पढ़ाई करें। बाद में सेकंड लास्ट में वो चतुर्मास था, तो गुरु महाराज ने, आचार्य महाराज ने मुझे लेने को भेजा, लेकिन घर वालों ने बताया नहीं। उसके बाद शिवानंद चतुर्मास में उनका स्वर्गवास, उनका स्वर्गवास हुआ। उसके बाद हमारे कुंडा से महाराज ने दादा बड़ी बनाई, मंदिर बनाई, उसकी प्रतिष्ठा कराने गुरु महाराज आए। तब मेरी छुट्टियाँ थी और गुरु महाराज ने कहा चलो अब तुम मेरे साथ मेरे साथ चल दिया, और चल दिया तो चल दिया, वापस आगे मोड़ना नहीं, चल दिया। लेकिन गुरु महाराज का जो व्यक्तित्व पहली बार देखा मैंने, उनके जो बात करने का तरीका देखा, समझाने का तरीका देखा। लेकिन गुरु महाराज का अभी तो आप कहते शांत हो गए, लेकिन पहले जो शुरुआत में जब मैं दीक्षा ली थी बहुत तेज थी, क्योंकि उम्र भी छोटी थी। दीक्षा भैया 14 साल का, 13 साढ़े 13 साल का था जब मैं दीक्षा ली थी। आचार्य महाराज का स्वर्गवास हुआ, पहला चतुर्मास मात्र किया, और दूसरे चतुर्मास में मैं आ गया। और चतुर्मास वाली इतना 2 महीने रहा, बाद में
और इसके बाद जबरदस्ती आए वापस और आया तो जय बुला दी 6 महीने में दीक्षा। लेकिन पहले का बोलने का उनका तरीका समझाने का एक अनुशासन गजब का था। कहीं आंखों से ओझल नहीं होना चाहिए। अगर 10 मिनट भी मुझे नहीं देखे आवाज आएगी मनीष का अभी कहते ना आवाज आती गाथा नहीं होती है। गुरु महाराज भले तुम कर भले आए आदमी आया साहब आया तुमको क्या करना, तुम यहाँ बैठ कर जोर से बोल। ऐसा नहीं कि लोग आए अब लोग आए मैं चला जाऊंगा, नहीं, यही जोर से बोल, जोर से बोलना ताकि तुम गलत बोले तो मैं वहीं से बैठा बैठा बता सकूँ, 40 हो जाते हैं। और मैंने पढ़ाई के लिए मार भी बहुत खाई, गलतियाँ भी बहुत। और एक बार बताऊँ हकीकत बताऊँ, मेरा जीवन मुझे जब बाप जी के पास से मुझे व्यवहारिक ज्ञान भी नहीं था। गाँव में मेरे पता नहीं रहे कोई इतना बोला भी ऐसा, कोई लोग इतना नहीं थे, कोई ऐसा। और मैं गली से बाहर भी नहीं जाता था, पहले जमाने में गली से बाहर भी नहीं जाते थे, तो इतना नॉलेज नहीं था। लेकिन धीरे धीरे गुरु महाराज ने धीरे धीरे गया। लेकिन अनुशासन गजब का था। और कड़क कितने थे कि थोड़ी सी गलती करे तो सीधी चाटे चश्मा उछल जाता। जी केवल शिष्यों में केवल मार खाने वाला मैं ही मैं नहीं मार खाई, बाकी किसी ने। अभी तो मारे क्या गुरु महाराज के अपने डांट भी दिया तो डांट भी सही नहीं होती, तो मार कौन खाता। लेकिन मैं अपने आप को धनी समझता हूँ, पुण्य सारी समझता कि आज गुरु की अगर पड़ी तो कुम्हार क्या करता है। एक कुम्हार मिट्टी हो जाता, मिट्टी तो चौक पर ले गया, वो सबसे पहले मैंने चौक पर क्या मतलब चिलम बने, चिलम बने चिलम बने, और चिलम बना के 20-25-50 रुपये बढ़ेंगे। उसके बाद खाना खाने बैठा, और खाना खाने बैठा अचानक विचार मन बदल गया, काम मन बदल गया। वो सारे चिलम को तोड़ के वापस मिट्टी बने, और मिट्टी बना के वो चौक पर ले गया। तो मिट्टी ने कहा हे कुम्हार, हे मालिक, तू कभी बनाता है कभी तोड़ता है। उसने कहा हाँ, अब मैं तुझे ऐसा रूप दूंगा कि लोग तुमको सिर पर लेके चलेंगे। तो कुमार ने उसको मिट्टी को कलश बनाया। तो मिट्टी ने बोला धन्य हो मालिक, आपने अच्छा किया। अगर मैं चिलम बनाते तो मैं खुद भी जलती और दूसरों को भी जलाती, और आज आपने जो कलश बनाया तो मैं खुद भी शीतल ठंडी रहूंगी, शीतल रहूंगी और दूसरों को भी शीतलता दूंगी। तो गुरु कुमार क्या करता है, ऊपर से मारता भी है और नीचे से लाड़ भी देता है, प्यार भी देता है। ऊपर से मारता है, ऊपर से नीचे से डांटता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ बच्चों को केवल लाड़ ही मत देना। अगर बच्चों को केवल लाड़ ही दिया तो बच्चों का भविष्य नहीं बन पाएगा। लाड़ की जगह लाड़ दो, मार की जगह ताड़ दो, कुमार की तरह, तो ही बच्चे का भविष्य निर्माण हो सकता है। तो गुरु कुमार की तरह है। मैंने ही पहले ही दृष्टांत समझ लिया था। गुरु कुमार की तरह लाड़ भी देंगे तो भी लाड़ भी देंगे। अगर प्यार भी उतना ही देते थे तो मार, अगर मार गलती है तो मार भी बढ़ती थी। तो हम यही सोचते थे गुरु कुमार की तरह मार खाए लेकिन प्यार भी तो दे रहे, अंदर से प्रेम है और ऊपर से दिखावटी क्रोध है। क्यों, इसलिए गुरु शिष्य, गुरु हमेशा ही चाहता है कि शिष्य का भविष्य अच्छा बने, भविष्य उज्जवल बने। वो अपने जो लक्ष्य को लेके जो संयम लिया है तो वो लक्ष्य को प्राप्त कैसे करे। तो गुरु उसके लिए उनको डांटता भी है, डरता भी है, मारता भी है, सब कुछ करता है। लेकिन अगर समझ आए लोग, अगर शिष्य गुरु की मार को लेकर, क्रोध लेकर ऐसा समझे कैसे गुरु महाराज क्रोध करते ही रहते हैं, मैं क्यों दीक्षा ली यहाँ पर, अगर ऐसे भाव आ जाए तो उसका भविष्य नहीं बन सकता, भविष्य निर्माण नहीं हो सकता। पहले सबसे पहले गुरु महाराज ने जब जिस तरह अपना जीवन समर्पित किया गुरु महाराज को, आचार्य महाराज को, कुछ भी नहीं, अपनी सब कुछ गुरु महाराज के चरणों में, जैसा कहता है वैसा कर लेते थे। वैसे ही जो संयम लेते हैं, हम हो चाहे आप हो, अगर संयम ले तो पूरा जीवन गुरु के चरणों में समर्पित कर। अगर गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया, अपनी इच्छाएं, अपनी आकांक्षाएं, अपनी मानसिकता सब कुछ डिलीट करके गुरु के चरणों में,
अगर हम डिलीट कर दिया सब दिमाग से, कंप्यूटर में डिलीट कर दिया तो ही नई फाइल लिख सकते हैं, वापस बना सकते हैं। अगर डिलीट नहीं किया, माइंड में है, तो अक्षर के ऊपर अक्षर नहीं लिख सकते। वैसे ही हमारी आकांक्षाएं, हमारी इच्छाएं, सब कुछ डिलीट कर एक गुरु के चरणों में सब जैसा गुरु चाहे वैसा कर। एक गुरु ने परीक्षा ली शिष्य की, छाती पर बैठ गए और मारने लगे। तो शिष्य कुछ शिष्य गुरु में क्या था, गुरु मेरे जो भी करेगा मेरे लिए अच्छा ही करेगा। दांत तोड़ने लगे, शिष्य ने कुछ नहीं किया, चूं भी नहीं की। फिर गुरु ने कहा हाथ क्यों बोलेगी, हाथ तो अभी शिष्य ने कुछ नहीं किया, बैठे सोता रहा, ना हिला ना डुला। उन्होंने बहुत परीक्षा ली शिष्य ने। तो गुरु ने कहा, अरे मैं तुम्हारे दांत तोड़ने जा रहा था, तुमने कुछ नहीं कहा। बोलते आप जो भी मेरे लिए करेंगे वो अच्छे के लिए, भले के लिए करेंगे, मेरे भविष्य के लिए करेंगे, मेरे अच्छा ही आप देखते हैं, मेरा भविष्य निर्माण के लिए आप जो भी आप अच्छा ही करेंगे। ऐसा समर्पण। गुरु कुछ भी करे, गुरु के यहाँ बैठ जाओ तो बैठ जाना। मैं आज 13 चतुर्मास में रहने हुए, लेकिन मैंने कभी ये नहीं कहा गुरु महाराज मुझे वहाँ चतुर्मास करना है। गुरु ने कहा तुम्हें वहाँ जाना है, जाना है। दिल्ली चतुर्मास, मेरा मोकर से चतुर्मास फाइनल हो गया और मैं साचों होली कराने गया। प्रदीप जी ने होली कराई थी, सीसीमाल को होली कराने गया और अचानक समाचार आते हैं कि तुम्हें दिल्ली जाना है। चतुर्मास के लिए कहाँ जाना है, दिल्ली जाना है। अब कहाँ साचों और कहाँ दिल्ली। विचार किया था साचों होली कराए, मांडोला जाऊँगा, थोड़ा देर रह जाऊँगा और उसके बाद मांडोला से मुकर सर आराम से पहुँच जाऊँगा, लेकिन आदेश दिल्ली जाना है। ठीक है बेटे, जैसे आप किया गया, हम तुरंत दिल्ली गए। दिल्ली जाने के बाद मैंने सोचा हस्तिनापुर यात्रा कर लूँ। आदेश आया था पालिका जाना कि नमन कराने के लिए, वापस दिल्ली से। लेकिन गुरु महाराज ऐसा कहते हैं, आदेश देते हैं वहाँ जाना वहीं जाना। अपनी इच्छा से पूरा जीवन गुरु महाराज के चरणों में समर्पण होना चाहिए। कोई भी आ गया हो, अपनी इच्छाएं नहीं कि मुझे वहाँ जाऊँगा ऐसा होगा, वहाँ जाऊँगा ऐसा होगा, नहीं। अपनी इच्छा गुरु महाराज के आदेशों का पालन करें। तो आज गुरु महाराज ने जो गुरु महाराज के आदेश का पालन किया, जो अध्ययन किया और उनके जीवन की समता, सहजता, सरलता, जो गुण है, विवेक, जागरूकता, ये हर एक व्यक्ति में नहीं होता है। हर एक व्यक्ति का हर स्थिति विवेक जागरूक नहीं रहता है। विवेक दूर हो जाता है और व्यक्ति मन में क्रोध पैदा हो जाता है। कितनी अनुकूलता आती है, कितनी प्रतिकूलता है। कोई निंदा करने वाले भी बहुत मिलते हैं, तो प्रशंसा करने वाले भी बहुत मिलते हैं। गुरु महाराज कहे कोई निंदा करे सहज हो, प्रशंसा करे तो भी सहज हो। जो जिसका स्वभाव है, जिसके पास जो है वही बोलेगा। गुरु महाराज हमेशा ही कहते हैं, निंदा कराए इसके पास वही है वही बोलेगा, प्रशंसा करे उनके पास भीतर वो है तो वो करेगा, जो जैसा है वो करेगा, लेकिन हमें उसमें उलझना नहीं। ऐसा नहीं निंदा करे क्रोध आ गया और प्रशंसा करी अहंकार आ गया, तो फिर हमारा अस्तित्व क्या रहा। अगर मैंने सोच लिया पास मुझे गुस्से में लाना है, तो मैंने दो चार इधर उधर की बात रखी, पास मुझे गुस्से में आ गई, और मैंने चार बासमती को अहंकार में लाना है और मैंने उनकी प्रशंसा की और अहंकार आ गया, तो बासमती के हाथ में क्या था। गुरु महाराज हमेशा कहते हैं अपने अस्तित्व अपने हाथ में रखो, दूसरे के नचाए नहीं नाचना है, दूसरा कुछ भी कहे, लेकिन हमारा विवेक जागरूक रहना चाहिए। दूसरा चाहे निंदा करे, चाहे प्रशंसा करे, चाहे कुछ भी करे, चाहे वंदन करे चाहे नहीं करे, लेकिन अपना विवेक जागरूक। मुझे क्या करना है, मुझे ऐसी स्थिति में भी विवेक जागरूक, मुझे क्या करना है। अगर वंदन की इसके बाद जो है देगा, वंदन करे तो उसकी इच्छा, नहीं करे तो भी उसकी इच्छा। एक बार हमेशा जीवन में मैं कहता हूँ, जीवन सुखी होने में गुरु महाराज हमेशा एक सूत्र दिया मुझे, ना अपेक्षा ना उपेक्षा। ना किसी से अपेक्षा करो, ना किसी से अपेक्षा नहीं, ना अपेक्षा, तो जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकता। सहज बात जो है, जैसी स्थिति है उसमें ढल जाना, ये गुरु महाराज की विशेषता है। इतने बड़े पद पर भी हो जाए और बिहार में अगर सुविधा हो नहीं हो, कभी नहीं हो। कभी स्कूल के रूप में बनता है, कभी पेड़ के नीचे मिल जाए, कभी कुछ भी जाए, लेकिन कभी मन की स्थिति वैसी ही वैसी। हमारे मन में कभी कोई विचार आ जाता है, थोड़ा हल्का सा, यार क्या ऐसी चीज कैसे स्थिति हो सकती। अब मेरी परीक्षा हुई इस बार,
अभी विहार करके आया, मैं रुका है होटल में, नीचे होटल भटिया चल रही है और ऊपर 3 लोहे के और गर्मी का समय, आप दिन पर हाथ दिन पर मारे ना, कैसे ले? मैंने कहा इनको तो थोड़ा बताए, मैंने कहा स्थिति कैसे की हो, हमारी परीक्षा है और हमें सहजता से लेंगे। ये हमारे सामने कहते हैं, मैं कहता हूँ थोड़ी गर्मी, ये कहता है इनको भी हमको भी कहते हैं, क्या है थोड़ी सी गर्मी है, नरक में कैसे सहन करोगे? नरक में गर्मी की सहन कैसे करोगे? इतनी गर्मी में अपन विचलित हो जाए तो आगे क्या होगा? तो सहजता, तो उस समय हमारा मन की स्थिति अगर हमारे भीतर में क्रोध आ गया, वो साहब को मन में भाव आ गए, कैसे साहब आ गए, व्यवस्था से करते नहीं ऐसा करते रहे, तो हमारी साधुता। लेकिन स्थिति जैसी व्यवस्था ही, हम ये सोचे साहब बेचारे अच्छी व्यवस्था करना चाहते हैं, कोई खराब करना कोई नहीं चाहता, पर जैसी स्थिति जगह मिले तो चाहिए, अपने घर का नहीं, जैसी स्थिति जगह मिलेगी वही व्यवस्था करेंगे। उनके हाथ में क्या, वो करेंगे ना, अच्छे सोचेगा, अच्छे से साधु साता कुछ ऐसी जगह रहे, लेकिन अगर नहीं मिले जैसी स्थिति जगह मिले करनी पड़ती है। लेकिन हमें उस समय में यही सोचना है कि सावक कभी बुरा नहीं सोचता है, अच्छी व्यवस्था करना चाहता है, लेकिन अगर नहीं मिली होगी जगह नहीं मिलेगी, ऐसी जगह भी सहज स्वीकार हो। तो ऐसे अगर मन में भाव आए तो हमारी साधुता, और अगर मन में क्रोध आ गया, बीवी जागरूक नहीं रहा, इधर उधर की बातें विचार आ गए, इधर उधर की बातें बोल दी, तो हमारी साधुता। और अगर साहब को बोल देते तो साहब क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे? मैं अगर बोल दिया साहब को आप ऐसी व्यवस्था करते हो, आप रह के देखो ना ऐसा, तो साहब क्या सोचेंगे? साधु कैसे? साधु मन मुंह पर नहीं बोलेंगे, मुंह पर हाँ साहब महाराज जी ठीक है, गलती हुई जाकर नहीं बनी, कभी ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन बाद में क्या बोलेंगे? साहब भी 2 बातें करते हैं, सामने कुछ और बात हमेशा। अब ये चल रहा है, मैंने एक साहब को पूछा, साहब जी क्या हालचाल है? महाराज जी क्या करें, संसार में फंस गए, आप धरनी हो गए, अपार हो गए, हमें तो ऐसा मकड़ी के जाले में फंस गए, ऐसा चेहरा बनाया जैसे कोई मुंह में करेगा, ऐसा चेहरा बना के वहाँ जवाब दिया। मेरे मन में ऐसा विचारा, संसार में रह रहा है लेकिन संसार मजबूरी में रह रहा है, वही साहब बाढ़ गया। और दादी मेरे साहब सेठ जी क्या हाल चाल है? अरे आनंद ही आनंद है, सोने के भाव बढ़े हुए आनंद ही आनंद है। प्रश्न एक था, जवाब सामने क्या, मैंने जो ही सुना मैंने कहा मेरे तो सर ये जीवन में वैराग्य है, थोड़ा और बहुत दूंगा तो दीक्षा ले लेंगे, लेकिन जवाब सुना मैंने कहा साहब डबल लोड जवाब, हमारे सामने क्या पूछे। तो आप अगर ऐसे करते हैं साधु, हम भी ऐसे कर, अगर आप जी कहते हैं साधु जैसे डबल रोल करते हैं, साधु अगर डबल रोल करना शुरू कर दिया तो साधु का पतन शुरू गया काम से। हम साधु को राजी करने के लिए उनके सामने ऐसे व्यवस्थित हो, साधु कह रहे हैं ऐसे ऐसे, और अंदर अगर मेरा व्यवहार सही नहीं है तो हम साधु बोला गया, साधु का कुछ नहीं बिगड़ेगा, साधु का संसार है फिर भी थोड़ा बहुत करता है, लेकिन अगर हमारे मन में अगर आ गया आपको नहीं बोल रहे राजी करने के लिए कुछ और बोले और अपने अंदर कुछ और, तो हमारा जीवन हमारा जो सही हो लिया बेकार हो जाता है। गुरु महाराज हमेशा कहते हैं हमेशा छाप हो, और इस मामले में मनीष महाराज की हमेशा प्रशंसा करता है। मनीष महाराज की जीवन पूरा खुली किताब है, खुली किताब, कोई नहीं ना, वो दरवाजा बंद करेंगे भारी, और जो भी करते हैं खुली दीवार, और संयम के प्रति निष्ठता, अनुबोधना। हम नहीं कर सकते जितना हम करें, लेकिन हम नहीं कर सकते उनकी ओर, लेकिन अनुमोदना जरूर करते। हम उनकी अनुमोदना करते हैं, एवं साधु जी की अनुमोदना करते हैं। मैंने दीक्षा की, मनीषा महाराज की दीक्षा दी हैदराबाद के, अपने को दीक्षा की भाव थे, माता पिता ने जबरदस्ती शादी कर दी, लेकिन वैसे भाव थे, उन्होंने पति को समझाया और समझा के उनसे आज्ञा लेकर के, लेकिन उनका जीवन देखे, उनका जो चारित्र जो विवेक देखे, हमेशा एक बात मैंने समझी है कि सावक बोले त्याग कर सकते या नहीं कर सकते अलग बात है, लेकिन त्याग की महिमा तो सब त्याग की महिमा जरूर है, लेकिन मैं कितना कर सकता हूँ अलग बात है, मैं भी कितना कर सकता हूँ अलग बात है, लेकिन महिमा तो जो त्यागी होगा, जो संयम में निष्ठ होगा,
जो अपनी मर्यादा में रहता है, जो अपने विवेक से काम करता है, वही व्यक्ति आत्मगुणों को प्रकट करता है। आत्मगुणों को प्रकट करना आसान नहीं है। हमारे भीतर जो आत्म के गुण हैं उनको प्रकट करना वो बड़ी बात है। तो हमारे जीवन में हमें गुरु माँ से यही शिक्षा लेनी है, और गुरु माँ से मैं यही प्रार्थना हमेशा ही करता हूँ, आपने जो जिस प्रकार हमें शिक्षा दी, आपने जिस प्रकार का जीवन जिया और शिक्षा दी, शासन की प्रभावना करने अलग बात है, करते हैं, लेकिन शासन की प्रभावना करने के साथ जो भीतर की जो क्षमता है, जो भीतर की सहजता है, जो भीतर का आनंद का अनुभव है, वो हर व्यक्ति को नहीं होता है। तो वही गुरुदेव से यही प्रार्थना करते हैं कि आपने जैसा जीवन जिया वैसा हम भी, आपने जो हमें संस्कार दिए उस संस्कारों के प्रति मैं जागरूक रहूं, आपने जो मुझे शिक्षा दी उस शिक्षा के प्रति मैं आगे बढ़ूं, वही उस दिशा में आगे बढ़ता रहूं, और जितनी शासन की प्रभावना हो उतनी करूंगा। लेकिन एक बार हमेशा ध्यान में, हमें आपको भी कहता हूँ, मैं कहता हूँ, शासन की प्रभावना हो उतनी आप करें, लेकिन एक संकल्प जरूर करें कि शासन की प्रभावना नहीं कर सकता कोई बात नहीं, लेकिन मेरे कारण, मेरे व्यवहार, मेरे आचरण, मेरी भाषा, मेरी क्रिया से शासन के निंदा न हो, कि कोई व्यक्ति मेरे शासन के प्रति अंगुली नहीं उठाए। ये कम से कम हमारा भाव होना ही चाहिए, निर्णय होना चाहिए। तो गुरु माँ से यही कहता हूँ कि आपने जो मुझे शिक्षा दी उनके अनुरूप मेरा जीवन बने, और मैं भी धीरे धीरे जीवन जितनी हो सके शासन की प्रमाण करते हुए मैं अपने आत्मा का उद्धार करूँ। चांद के दरबार में सितारे नहीं खिले तो फिर कब खुलेंगे? तार के संसार में किनारे नहीं मिले तो फिर कब मिलेंगे? कट्टर गच्चाधिपति श्री जी मणिप्रभ सुरेश्वर जी मरसा के दीक्षा दिवस पर आपके और हमारे दिल नहीं खिले तो फिर कब खिलेंगे? आपके और हमारे दिल नहीं खिले तो फिर कब खिलेंगे? ऐसे गुरुदेव के चरणों में हम शीश झुकाए रहे हरदम, नित्य वंदन करे चित में श्रद्धा भरे, होवे हल्के हमारे करम। ऐसे गुरुदेव के चरणों में हम दीक्षा दिवस किए है कड़ी, आगम आवाज कानों पड़ी, कर्म कैसे चले बंधन कैसे टले, इच्छा सुनने की आगे बढ़ी। मेटो भव भव के मन के भरम, थोड़ी ठहराएगा चित में धर्म, नित्य वंदन करे चित में श्रद्धा भरे, होवे हल्के हम